मुंगेर के हवेली खड़गपुर के बालक राजवीर ने बनाया मुंगेर की बड़ी दुर्गा की भव्य प्रतिमा बना आकर्षण का केंद्र। मिट्टी को आकार देकर बड़ी दुर्गा की प्रतिमा का राजवीर ने बनाया जीवंत रूप। नन्हे कलाकार की सब कर रहे तारीफ। दरअसल मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर नगर के कन्या मध्य विद्यालय के समीप अधिवक्ता जयप्रकाश शाह का 14 वर्षीय बालक राजवीर ने मिट्टी को आकार देकर मुंगेर के शादीपुर स्थित बड़ी दुर्गा महारानी की प्रतिमा का जीवंत स्वरूप बनाया है, जिसके बाद ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। बताते चलें कि मुंगेर की शादीपुर स्थित बड़ी महारानी की प्रतिमा की विशेष ख्याति है। शादीपुर बड़ी दुर्गा महारानी की प्रतिमा के हुबहू स्वरूप राजवीर कुमार ने दिया है। वहीं राजवीर ने प्रसिद्ध मुंगेर की बड़ी दुर्गा महारानी की प्रतिमा को आकर्षक स्वरूप देने में कड़ी मेहनत की है। बड़ी दुर्गा की जैसी मूर्ति का निर्माण मुंगेर के मूर्तिकार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से 12 दिन की कड़ी मेहनत कर राजवीर ने पुआल, फेविकोल, मिट्टी और विविध रंगों का प्रयोग कर माता के स्वरूप की दिव्य झलक देने की कोशिश की है। राजवीर की मूर्ति निर्माण की इस प्रतिभा की जानकारी जब लोगों को हुई तो सभी राजवीर के हाथों बनाई गई बड़ी दुर्गा महारानी की मूर्ति की एक झलक देखने के लिए उसके घर पहुंचने लगे। मूर्ति का स्वरूप छोटा जरूर है, लेकिन मूर्ति के निर्माण में राजवीर की मेहनत काफ़ी बड़ी रही है। मूर्ति निर्माण में माता की आंख, हाथ, मुकुट, उनके आभूषण के साथ रंगों का चयन काफ़ी उत्कृष्ट तरीके से किया गया है। राजवीर बताते हैं कि पिछले 6 वर्ष की छोटी उम्र से ही प्रतिमा बनाते आ रहे हैं। इस प्रतिमा निर्माण में मूर्ति को आकर्षक बनाने और जीवंत रूप देने के लिए ऑनलाइन और कुछ सामान स्थानीय बाजार से खरीदा है और 12 दिनों के भीतर प्रतिमा को तैयार किया और विधिवत स्थापित कर उसकी पूजा की जा रही है। तो वहीं माता पिता और बहन ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया है। राजवीर ने अयोध्या में स्थापित भगवान राम की प्रतिमा को उसी स्वरूप में बनाया है। राजवीर की इस कलाकारी पर घर परिवार और समाज के लोग काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुझे लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं, ये 6ठा वर्ष है। ये कहाँ की प्रतिमा का ये रूप है? ये रूप मैंने देने की कोशिश किया है मुंगेर की बड़ी दुर्गा महारानी जी का, और काफ़ी सालों से मैं इस पर काम कर रहा था, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल पा रही थी जितनी इस वर्ष मिली है। इसलिए मेरा थीम यही था मुंगेर की बड़ी दुर्गा महारानी जी का। इस बार थोड़ा हर वर्ष थोड़ा बेहतर होते जाता है। ये कब से तुम ये सब चीज़ कर रहे हो? कहाँ से मोटिवेशन मिला? मोटिवेशन तो मेरे माता पिता से भी मिला। मेरे मम्मी पापा थोड़ा बनाते थे, उन्हें भी कला में थोड़ी रुचि थी, तो मुझे भी रुचि जागृत हुई। मैं कभी मंदिर जाता था, प्रतिमाओं को देखता था तो उन्हें निहारता ही रहता था, और कभी कलाकार से बात करने की कोशिश भी करता था, लेकिन उतना कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन माता की कृपा से थोड़ी थोड़ी जानकारी होती गई। अगल बगल के भाई सब भी ने सपोर्ट किया, थोड़ा बताया, इधर उधर से जानकारी एकत्र की, तो इसमें मैं आगे बढ़ सका। में जो आपको बड़ी प्रतिमा का मटेरियल दिखता है, बस मैं सेम वही मटेरियल यूज़ करता हूँ। मेरी प्रतिमा बिल्कुल उतनी ही मजबूत ही बनती है, और इसमें पुआल, फेविकॉल, सबसे पहले बांधने का ये जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा मैं बांधता हूँ, और फिर उसके बाद धीरे धीरे मिट्टी का लेप चढ़ाते हुए उसमें मैं फेस भी अपने हाथों से ही बनाता हूँ। मेरे पास कोई फरमा का यूज़ नहीं करता हूँ मैं, तो यही सब के द्वारा मैं यूज़ करके हेब्रोन मिशन स्कूल से पढ़ाई कर रहा हूँ, और हमारे स्कूल में भी काफ़ी कला को मतलब कि प्रदर्शित किया जाता है, और हमें प्रोत्साहन भी दिया जाता है हमारे स्कूल के द्वारा भी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजवीर हुआ, और मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम जयप्रकाश शाह है। तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर खास बाजार गज मिडिल स्कूल के निकट है। अच्छा। इसके अलावा और मैं अयोध्या के प्रभु श्री राम की प्रतिमा बना चुका हूँ, और भी जैसे सरस्वती पूजा में कभी अगर मौका मिला तो सरस्वती जी की प्रतिमा बनाता हूँ। और पेंटिंग हो गई, और डेकोरेशन जैसे मैं घर पे ही करता हूँ, कहीं बाहर नहीं करता हूँ। तो इन्हीं सब आर्ट क्राफ्ट में मुझे ज़्यादा रुचि है। प्रतिमा मैं कलश नहीं बैठाया हूँ, नवरात्रि क्या हूँ, ये सिर्फ पाठ पूजन चल रही है माता की घर में। उसके बाद प्रतिमा का विसर्जन कर देते हैं। काफ़ी धूमधाम से मैया की प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है। मेरे द्वारे पर आरती लगाई जाती है माता की। जी, काफ़ी खुशी हो रही है, माता पिता को गर्व महसूस भी हो रहा है, और अच्छा भी लग रहा है कि मेहनत रंग लाई है। तो बिना सहयोग के कहाँ से ये संभव है? घर के किन किन लोगों का सहयोग मिलता है? मेरे माता का काफ़ी सहयोग रहा है, पिताजी का काफ़ी सहयोग रहा है, बहन का लगभग जैसे कभी कुछ सामान घट गया तो पिताजी ने